सो हेलो बच्चों, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्या अंतर होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। दोनों में लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, जो रे ऑफ लाइट आते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश अपने ही मीडियम में, अपने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वापस घूम जाना। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई एक लाइट इस पे इंटर कर रही है। ऐसे कोई लाइट आया इस पे, एंड लाइट आने के बाद ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन होता है। तो प्लेन होने के कारण यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे लाइट ऐसे मुड़ गई। तो आप जितना एंगल से, नॉर्मल से अगर मैंने जितना भी एंगल लिया है इंसिडेंट रे का, जैसे ये आई हो गया, और उतना ही एंगल बनता है आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट रे, पहला लॉस देख लेते हैं, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, तो अगर सेकेंड लॉ पे आए तो इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रे, मतलब कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, या आप खुद से भी लिख सकते हैं नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसलिए आप लोग खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, लाइट रे यहाँ पे इंटर की ऐसे, और यहाँ पे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो नॉर्मल भी ड्रॉ किया, ये सारा एक ही प्लेन पे आ रहा है। देख रहे हैं, यही पॉइंट पे सब कुछ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब सारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब तो एक ही प्लेन पे लाई करता है। और नॉर्मल आप हमेशा देखेंगे, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है प्लेन मिरर से। ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इन दोनों लॉज को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में तो ये चीज़ें होती है, बट रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ें होती है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होती है रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट रे आ रहा है और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पे भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको आर मान लेते हैं ऐसे करके। और यहाँ पे भी एक नॉर्मल होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे एक मीडियम 1 होता है, मतलब मीडियम 1 है, और यहाँ पे एक मीडियम 2 है। ये मीडियम क्यों ऐसा है? मीडियम इसलिए डिवाइड हुआ है, मान लेते हैं कि ये एयर है, ये एयर है, और ये मान लेते हैं कि वाटर है। अब दोनों तो मीडियम अलग अलग है, दोनों का डेंसिटी अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ये जानते हैं कि दोनों में कौन कितना घना है, किसमें लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है, किसमें लाइट का स्पीड फास्ट हो जाता है। तो एयर जो है ना, एयर हो गया रेयर मीडियम। रेयर क्यों हो गया वाटर कंपेरिजन में? इसलिए रेयर हो गया क्योंकि इसमें एयर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसमें लाइट आसानी से ट्रेवल कर लेता है, तो इसमें स्पीड भी ज़्यादा होता है। लेकिन वाटर में क्या होता है कि पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं, पास पास। तो पास पास पार्टिकल होने से क्या होता है कि इसमें लाइट स्लो ट्रेवल करता है, मतलब कि फास्ट नहीं होता है। इसी कारण वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू एयर। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने देखा नहीं था, रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। सिंपल सी बात है। तो इसमें भी क्या होती है ना, लॉज, इसमें भी लॉज होती है। जो नेचर में हमने देखा है उसी को लॉज बना दिया है। जैसे मैंने क्या देखा, मैं देख रहा हूँ कि एक लाइट रे आती है ना एयर से वाटर में, तो क्या होता है ना कि
ये नॉर्मल की तरफ, मतलब इसको जाना ऐसे चाहिए था। आप ही देखो बच्चों, आप ही देखो, ये लाइट रे तो ऐसे 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 यहाँ पे आया, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था ना जैसा आया। लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो ये लाइट ऐसे क्यों हो गया भाई, ऐसे क्यों हो गया, ये टेढ़ा क्यों ऐसा, इस जाना इस साइड चाहिए था ना, तो इस साइड क्यों चला गया, क्या कारण है इसके पीछे, चलिए जानते हैं क्या कारण है। तो लॉज में मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, इसमें भी वही इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, ये देख सकते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, in same plane। इसमें भी सेम वैसे ही कर दिए, और क्या, सेम प्लेन में लाई करता है। अब आगे नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें क्या है ना कि ये एक लॉ है, और इसको आप ध्यान से देखें, स्नेल्स लॉ जिसे बोलते हैं, वही सेकंड लॉ होता है रिफ्रैक्शन का। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सिंपल तरीका से बताता हूँ। इसलिए देखिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। स्नेल्स लॉ आसानी से आप लोग लगा के, क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो स्नेल्स लॉ पे आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ हार्ड नहीं होता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मान लेते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर मान लेते हैं, और ये मीडियम वन मतलब कि n1, और ये मीडियम टू मतलब कि n2। मैंने मान लिया, बस ये आप लोग भी मान सकते हैं। तो देखिए स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि n1 मतलब कि पहले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई मतलब कि इंसिडेंट एंगल, इक्वल टू n2 साइन आर, ये होता है स्नेल्स लॉ। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है स्नेल्स लॉ। और इसी को वर्ड में लिख देते हैं ना, तो वो लॉ में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि साइन का रेशियो इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन बाई रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ आर मतलब कि इक्वल टू n2 बाई n1, कुछ ऐसा। तो इसी को उल्टा कर दिए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बात वही है। तो ये स्नेल्स लॉ होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब ऐसा मत कहिएगा कि आप लोग इसको प्रूफ कीजिए तब हम मानेंगे कि ये कैसे स्नेल्स लॉ आया। ये स्नेल्स चचा ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाला, ओके। ऐसा ये नेचर में हो रहा था। अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन ऐसे करके यहाँ पे लाइट में, तो आप पूछिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। तो पूछिए ऐसा ही क्यों हो रहा है, इधर ही क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि ये नेचर में हो रहा है बच्चों। यहाँ से लाइट आती है, यहाँ पे मुड़ जाती है, तो ये नेचर में हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ पैर दो दो ही क्यों है, तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ। वैसे ही ये भी है, नेचर में ऐसा फिनोमिना हो रहा है, ओके। सो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। दोनों चीज़ें सिंपल है, दोनों में दो लॉज बता दिया, इन दोनों को बस ध्यान रखना है आपको। और बाकी आप एग्जाम में भी सवाल बना सकते हैं। एक सवाल मैंने भी लिखा है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि स्नेल्स लॉ पे है। तो बहुत सिंपल सा है, आप पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए। तो देख सकते हैं ये सवाल है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम जो कि रियर है, रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम जो कि डेंसर है वो 3/2 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रियर मीडियम 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सिंपल सा सवाल है, चलिए कर देता हूँ मैं। आई थिंक आप सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। चलिए मैं सॉल्व, दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम जो कि रियर है। पहले तो रियर डेंसर का सवाल है, तो रिफ्रैक्शन का कुछ हम लोग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पानी नीचे बना लेता हूँ जो कि डेंसर हो। चलिए बहुत सिंपल सा है, यू ऑल कैन सॉल्व इट, ओके। दिस इज अ लाइट which is coming from rear and going to denser, okay, good. So we can draw normal here also,
यस दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। वही बोला गया है वन मीडियम जो कि रियर है, ये रियर है, रियर। तो रियर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 का वैल्यू कितना है 1, और ये डेंसर है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया N2 3/2। ओके, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल। चलिए ठीक है, तो मुझे इंसिडेंट एंगल भी दे दिया है, देखिए इंसिडेंट इन रियर मीडियम इस इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। ओके, तो ये हमें रिफ्रैक्टेड एंगल बताना है क्या होगा। तो बहुत सिंपल हो गया, स्नेल्स लॉ लगा भाई आंसर पाओ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। ये स्नेल्स लॉ होता है, ये आप सभी को याद रखना है। चलिए, तो इसी में बस हम पुट कर देते हैं जो भी हमारा इसमें दिया गया है नंबर्स, उसको पुट करना है। तो N1 क्या है हमारा 1 इंटू साइन ऑफ आई कितना है ये 30 डिग्री, इक्वल टू N2 कितना है हमारा 3/2, और साइन साइन ऑफ आर यही तो हमारा निकालना है। तो साइन 30 क्या होता है 1/2 इक्वल टू 3/2, यहाँ पे 1 भी है तो इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। साइन ऑफ आर, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन आर इक्वल टू क्या आ गया, साइन आर इक्वल टू 1/3। तो सिंपल से हो गया आर इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें ऐसा कुछ एंगल नहीं आया, ऐसा जो एग्जामिनर सवाल देते हैं उसमें एंगल आ जाता है, ये मैंने खुद से लिखा था। तो बहुत सिंपल है, ये हम निकाल ही सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। ओके, बहुत सिंपल सा था, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, बहुत आसान सा सवाल है। ओके, थैंक यू।